किसी गांव में एक बारात जानी थी, पर जो शादी हो रही थी वो लवेरिया वाली हो रही थी, मतलब समझ जाओ भैंसी वाली, इलू इलू वाली। तो लड़की का पिता शादी के लिए राजी नहीं था, पर लड़का लड़की दोनों बहुत प्रेम करते थे। तो लड़की के पिता ने जानबूझकर एक शर्त रखी कि शादी तो हो जाएगी पर एक शर्त है, बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो आपस में यहां लड़के वालों के विचार हुआ कि जब बूढ़े नहीं जाएंगे तो बारात का क्या मतलब। फूफा जी नाराज हो गए, बोले हम तो जाएंगे। और बारात में कोई नाराज हो या ना हो, फूफा या मूसा जरूर नाराज होते। फूफा जी नाराज हो गए। तो लड़कों ने कहा कि आप जा नहीं सकते, शर्त है। तो बोले नहीं हम तो चलेंगे, शादी हो या ना हो हम जाएंगे, वरना बारात नहीं जाएगी। तो लड़कों ने एक उपाय किया, बोले एक काम करो, गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, ऊपर से पोटली रख दी कपड़ों की ताकि दिखे ना, जब शादी हो जाएगी तो निकाल लेंगे बाहर, तो फूफा भी नाराज नहीं होंगे, शादी भी हो जाएगी। अब बारात गई तो लड़की का पिता तो चाहता ही नहीं था कि शादी हो, तो उसने दूसरी शर्त रखी। जैसी बारात गांव में आई कि सुनो शादी तो पक्की है, हम कर देंगे, पर एक शर्त और है बारातियों से, हमारे गांव के बाहर जो नदी बहती है उसमें पानी की जगह यदि दूध की धार बहा दें तो शादी होगी। अब सब लड़के ही लड़के थे, बोले इतना दूध लाया भी जाए तो वो बह जाएगा, और दूध भर की धार दिखना बड़ा मुश्किल है, इतने दूध का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होगा, बड़ा कठिन है। आपस में बात करके लड़के बोले कुल मिलाकर के शादी होनी नहीं है, वापस चलो, इन्हें करनी नहीं है, करवानी नहीं है, इसलिए ये नाटक कर रहे, तो जाने लगे। तो लड़के बोले जा तो रही हैं, फूफा जी काहे को मर जाए, निकालो बाहर। तो कपड़ों की पोटली एक तरफ की, फूफा जी को निकाला, ये धरा। फूफा जी बोले क्या हुआ, शादी हो गई? अरे बोले हुई कहां, कैंसल हो गई, चलो घर। क्यों हुई कैंसल? बोले दूसरी शर्त रख दी लड़की के बाप ने। क्या? बोले गांव के बाहर जो पानी की नदी बह रही है उसमें दूध की धार बहे तो शादी होगी। अब बताओ ये कोई शर्त है? अब हो ही नहीं पाना है, चलो वापस। तो फूफा जी बोले छोटी मोटी बातों पे बारात नहीं वापस ले जाते। लड़के बोले ये छोटी बात है? बोले बिल्कुल छोटी बात, खबर पहुंचाओ, जाओ लड़की के बाप से कह दो कि दूध का इंतजाम हो गया, इतना हो गया कि गांव में बाढ़ आ जाएगी, पर हमारी भी शर्त है, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। ये हमारी शर्त, पानी तुम खाली करवा। तो जैसे ही इतनी खबर पहुंचाई लड़की के बाप के पास, तो लड़की का बाप अपने गांव वालों से बोला जरा चेक करो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, क्योंकि ये जवानों के अंदर, युवान व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि तो नहीं हो सकती, ये तो कोई वृद्ध के अंदर हो सकती, क्योंकि कई बार शब्द नहीं अनुभव बोलता है। अपने से बड़ों को इसलिए लेकर चलो। सुंदर कांड सुंदर इसलिए है, उसका प्रारंभ जहां से होता। आप लोगों सुंदर कांड कौन कौन पढ़ता है? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुंदर कांड की पहली चौपाई मेरे माई बाप अद्भुत है। पहली चौपाई में सुंदर कांड का रहस्य छिपा है। पूछो क्या? अरे पूछो तो, जोर से पूछो। पहली चौपाई में छिपा, हनुमान जी किससे सलाह ले रहे? जामवंत जी से। और जामवंत जी कौन? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े व्यक्ति से युवान हनुमान सलाह ले रहे। जहां बूढ़ों की बात जवान मानते हैं वहीं सुंदरकांड होता है। ये सीधा सा अर्थ है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी ने विचार किया मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग पर, जो ना ब्रह्म सरमानयो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखा और बंध गए। हनुमान जी बंध थोड़ी सकते। एक बात बताओ, क्या कोई हनुमान जी को बांध सकता है? बोलो।
हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें गोस्वामी जी ने लिखा, जो 7 बार पाठ करे, जो 7 बार पाठ करे, क्या छूटे हैं बंदी छूटे हैं बंदी। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। अरे भाई, ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी बंध नहीं सकते, वो तो लीला है। वरना जो 7 बार पाठ कर कोई छूट है बंदी महासुख। जो स्वयं बंधन में नहीं, जो स्वयं दूसरों को बंधन से छुड़ाते हैं, भला वो क्या बंधन में पड़ सकते हैं? बताओ बताओ बताओ। जो दूसरों को भोजन कराता हो वो क्या भूखा रह सकता? बोलिए 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 बोलिए, हाँ जी या ना जी। तो क्या हनुमान जी बंधन में बंध सकते? ना 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 ना, हनुमान जी की ये लीला है। ये बात हमने नहीं कही, स्वयं शंकर ने मां जगदम्बा भवानी से कही। जा सुनाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। ए हा जा सुनाम जपी सुनहु भवानी, बंधन काटहि नर ज्ञान। ए हा तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधा। ए हा तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधा। आहा हा हा। माता पार्वती जी से शंकर जी बोले, सुनो मां जा सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिनके प्रभु के नाम के सुमरन से हम लोग संसार सागर के बंधनों को काटते हैं, उनके दूत हनुमान जी महाराज क्या किसी बंधन में बंध सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आराम कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ जो आराम चाहते हो। जो हाथ नहीं खड़े कर रहे वो आराम नहीं चाहते। हाँ, हम तो चाहते हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। राम जी की शरण में राम राम करो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे रट ले मनवा शाम सवेरे। एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। हाँ गाओ। अरे रट ले मनवा शाम सवेरे, रट ले मनवा शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की, एक माला राम नाम की। उठाओ दोनों हाथ। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम। इसलिए पीछे वाले पागलों दोनों हाथ उठाओ। रट ले मनवा शाम सवेरे, रट ले मनवा
रट ले पगला शाम सवेरे, रट ले पगला शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। तुम भी तो गाओ, जिस माला में। प्रयागराज वाले बड़े धीमे लग रहे, क्या बात है, तुम लोग भोजन करके नहीं आए क्या? नाक मत कटवाओ, दोनों हाथ उठाओ, गाओ, जिस माला में। ये बात, हाँ हाँ, जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम। हरि बोल। जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम। जय हो पागल बाबा। पागल बाबा महाराज की। और सुनो, दोनों हाथ उठा के झूमो। देखो, ये जो महापुरुष है ना, आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा। ये हमारे ही जिला के महापुरुष हैं। जोरदार ताली बजाओ। हाँ हाँ, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाएगी। बूंद पड़े गल जाएगी। बूंद पड़े गल जाएगी। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाएगी। बूंद पड़े गल जाएगी। बूंद पड़े गल जाएगी। तेरी मेरी छोड़ दे पगला, तेरी मेरी छोड़ दे पगला, तेरी मेरी छोड़ दे पगला। धुन लगा हरि नाम की, जिस माला में नाम नहीं है, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की। यहाँ जो बगल में बैठे, सामने बैठे, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। हनुमान जी महाराज की। प्रयागराज वाले पागलो सुनो, नैन दिए हरि तरस करन को, कान दिए सुन ज्ञान रे। कान दिए सुन ज्ञान
जो आंखें दी ना, फिल्म देखने ना दी हैं। पूछो किस लिए दी हैं? पूछो, बोलो बोलो बोलो। पहले दोनों हाथ उठाओ। नैन दिए हरि दरस करन को, कान दिए सुन ज्ञान रे। कान दिए सुन ज्ञान रे। कान दिए सुन ज्ञान। ओ कान दिए सुन ज्ञान रे। जीव दई हरि नाम जपन को, जीव दई हरि नाम जपन को, जीव दई हरि नाम जपन को। बोलो सियावल राम की, सियावल रामचंद्र की। बोल बजरंग बली की। जिस माला में राम नहीं, वो माला जिसका नहीं। जिस माला में राम नहीं है, वो माला जिसका नहीं। जिस माला में राम नहीं है, वो माला किसका नहीं। जिस माला में राम नहीं है, वो माला किसका। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जिस माला में राम नहीं है, वो माला जिसका। जिस माला में राम नहीं है, वो माला जिसका। ओ और सुना, गजगढ़ का और अजामिल तर गए तरे हरि के नाम से। तरे हरि के नाम से। तरे हरि के नाम से। गाओ जरा। श्री राम जय जय राम। अरे प्रयागराज वाले तो एक सुर में हैं, जरा जोर से गाओ। श्री राम जय राम। सुनो, गजगढ़ का और अजामिल तर गए हरि के नाम से। तर गए हरि के नाम से। तर गए हरि के नाम से। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। हो गई कृपा भगवान की। ध्रुव पर कृपा हुई, मीरा पर कृपा हुई, सूरदास पर कृपा हुई, रसखान पर कृपा हुई, तुलसीदास पर कृपा हुई, भैया जनाबाई पर कृपा हुई, मुक्ताबाई पर कृपा हुई, संत नामदेव पर कृपा हुई, संत तुकाराम जी महाराज पर कृपा हुई। भैया इन सब पर जब कृपा हुई, वो दिन दूर नहीं है जब तुम पर भी भगवान की कृपा होगी। इसलिए दोनों हाथ उठाओ। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। हो गई कृपा भगवान की। और गाओ, जिस माला में जिस जीवन में राम नहीं है, वो जीवन। भैया एक बात बताओ,
नदी में पानी ना हो तो क्या नदी अच्छी लगेगी? अरे बोलो ना। अच्छा, कोई स्त्री या पुरुष अच्छा सुंदर हो पर नाक काटो तो क्या अच्छा लगेगा? बोलो। अच्छा, पंडाल बहुत बड़ा हो पर लाइट ना हो, क्या अच्छा लगेगा? बोलो जरा। गाड़ी बढ़िया हो पर इंजन ना हो, बताओ बढ़िया लगेगी क्या? मिठाई हो पर मीठी ना हो, खाने में बढ़िया लगेगी क्या? ऐसे ही तुमने मनुष्य तन पाया हो और भगवान का भजन ना करो तो कि जीवन किसी काम का है क्या? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। इसलिए दोनों हाथ उठा करके 3 दिन तक गाओ। जिस माला में राम नहीं